मौजूद शौकत तरीन साहब के बारे में ये एतराज़ हुआ है कि वो केपीके के रिहायशी नहीं नहीं, वो तो केपीके के रिहायशी तो जब उन्होंने वोट ट्रांसफ़र कराया है, लेकिन जो एतराज़ बड़ा वजनी मालूम होता है, वो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि हो रहे हैं, उसने शेड्यूल के ऐलान के बाद जहाँ जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ वहाँ वोट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसका इत्तलाक शौकत तरीन साहब पर भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना वोट कराची से मुंतकिल कराया होगा। आरओ ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए थे। ठीक है जी। असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन को इनका वोट ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी कि जब शेड्यूल जारी हो चुका है लोकल गवर्नमेंट का तो उसका इंतजार करना चाहिए था। हमारी पहली इतला ये थी कि इनका वोट ट्रांसफर होना नामुमकिन है, लेकिन बहरहाल चूंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वगैरह जो इलेक्शन कमीशन ने जो उसका ट्रांसफर मंजूर कर लिया वो चैलेंज हो जाएगा। चूंकि यहाँ या तो ये होता है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते कि जनाब आप अपनी स्वाबदेही पावर को इख्तियार करते हुए हमें इजाजत दें, लेकिन वो तो इनसे इजाजत नहीं ली गई। वो तो बराह रास्त ऐसे वोट दाखिल हो गया, कराची से मर्दानी हो गया। और दूसरी बड़ी अहम बात इनमें ये है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो कुछ किया, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं वो मेरे ख्याल में मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इनके वो जो उसको मुस्तरद कर देगा कि आपका वोट बनना जो है वो गैर कानूनी है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 केस चल रहे ख्वातीन का, इन्होंने भी अपना वोट जो है वो ट्रांसफर करवाया था, तो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ है। तो ये इसी हमारी मखसूस नशिस्तों की ख्वातीन का मामला चल रहा है, तो ये मामला यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। अगर यहाँ से अगर हमारी पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया तो ANP वाले चले जाएंगे, वही से सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब कराची का आदि मर्दान में कैसे आ गया। तो ये सारी बातें खुल के सामने आएगी, बड़ी मुखालफत भी होगी, बड़ी तनकीद भी होगी। तो असूली तौर पर दोनों को करने नहीं चाहिए था, उसका इंतजार कर लेते फैसलवादा का, और फैसला वो भी सीट छोड़ के ये वोट ट्रांसफर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत की जरूरत होती है? इजाजत होती है, इलेक्शन कमीशन ही कस्टोडियन है। अगर इजाजत दे दी गई तो फिर तो कागजात नामजदगी पर एतराज नहीं हो सकता, फिर तो उस इजाजत को चैलेंज करना चाहिए था। इजाजत को चैलेंज करना चाहिए था कि इजाजत जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जबकि तमाम पाबंदी होती का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर कैसे हो गया। और दूसरी है कि रिहाइश जो है उनके मर्दान में वो अपने किराए का घर है या उन्होंने घर खरीदा है, या वो इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के तहत जो उसकी पाबंदी है सेक्शन 7 के तहत या बकायदा 3 महीने 6 महीने रहने की वो है, वो कब तक है, ये सारी बातें अदालत में खुल के आ जाएगी। अगर इनका वकील अगर सही समझदारी से काम ले तो वो इलेक्टोरल रोल एक्ट के तहत बताएगा इनका वोट बनने का जायज नहीं है। वो अगर वो तरीन कबीले से तो उनका ताल्लुक है ना जी, और तरीन अयूब खान का तरीन नहीं है, वो पता नहीं किसी का तरीन आ गया। जहांगीर तरीन का तरीन तो हो सकता है ना। नहीं, अयूब खान का तरीन बाद में है, अयूब खान का तरीन नहीं है, ये उधर के कराची के तरीन है, ये जहांगीर तरीन के हैं, ये वो तरीन नहीं है जो अयूब खान का तरीन है। चले, बहुत शुक्रिया आपका जनाब कुमर दिलशाद साहब। शामी साहब देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये शौकत तरीन साहब जो हैं उनका किला बज़ाहिर मजबूत लगता है यह कि उनके साथ डॉक्टर हफीज शेख साहब वाला हाथ नहीं होगा। नहीं, असल में देखें खबर ही है, इलेक्शन कमीशन ने जब इजाजत दे दी वोट ट्रांसफर करने की, तो फिर उसके बाद कागजात नामजदगी पर एतराज तो नहीं हो सकता। वो क्योंकि फिर आप उसको चैलेंज करें उसको, कि वोट ट्रांसफर क्यों हुआ, वो तो उसको फिर चैलेंज करें कि ये इजाजत क्यों दी गई। ठीक, अब उनका तो कसूर नहीं ना, इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी, वो उम्मीदवार हो गए। एक बात, दूसरी बात ये कि शाही सैयद साहब जो हैं कराची वाले वो सेनेटर बने थे केपीके से, रहते थे कराची में, लेकिन क्योंकि आबाई ताल्लुक केपीके से था तो इसलिए इसका मतलब ये थोड़ी है अगर एक शख्स पाकिस्तान से बाहर रहता है, वो सऊदी अरब में रहता है या UAE में रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो पाकिस्तानी नहीं रहा। इसी तरीके से इनका नस्बी ताल्लुक आबाई ताल्लुक जहां से भी तो है ना केपीके से, सही है। और ना भी हो, प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो थे जमात इस्लामी, वो जमात इस्लामी के, वो केपीके से सेनेटर मुंतखब हुए थे। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो मुल्क के जिस भी हिस्से में चाहे जब चाहे रहायश इख्तियार कर ले,
इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि हमारी तारीख में कई ऐसे वज़रा आज़म भी है जो मुख्तसर वक्त के लिए आते थे, तो वो दूर दराज के हलकों से फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ते थे। वो देखा ना, मुल्क के अंदर अब जहां भी रहे, जी जहां भी रहे, जो कौमी असम्बली है उसमें पूरा मुल्क एक हल्का होता है। किसी भी इलाके का रहने वाला किसी भी इलाके में इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है। हमारे यहाँ देखे ना, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, लियाकत अली खान, ये ईस्ट बंगाल से मुंतखब हुए थे असम्बली के अरकान। सही है, सही। हालांकि रहने वाले जो थे वो ये उन यूपी के थे, उन इलाकों के थे जो हिंदुस्तान में रह गए। ठीक हो गया। अच्छा शामी साहब, दो और बड़े अहम मामला रह गए, फिर हमने